हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस पढ़ने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमें पता है कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में दिस इज़ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, यहाँ किडनी में लिखती हूँ, इसको आप रिमूव कर दो। ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या पाए जाते हैं? 2 किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, यूरेटर जो ट्यूब होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, ये चारों चीज़ों से मिलके हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना हुआ होता है। ठीक है, तो हमारा किडनी जो होता है वो किस शेप का होता है? वो बीन शेप का होता है। ठीक है, बीन शेप मतलब राजमा की शेप का। राजमा आप लोग सबने खाए होंगे, राजमा के शेप का हमारा किडनी होता है। ठीक, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि किस तरीके से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, तो हमारा जो किडनी है उससे कनेक्टेड होता है हमारा रीनल वैन, या उसको किडनी वेन भी हम कहते हैं। ठीक है, ये हमारा रीनल वैन है और ये हमारा रीनल आर्टरी है, जिसको हम लोग किडनी आर्टरी भी कहते हैं। तो रीनल वेन क्या करता है? रीनल वेन जो होता है वो डर्टी ब्लड, जो गंदे ब्लड होते हैं उनको किडनी में लेके आता है, और रीनल आर्टरी जो होता है वो क्लीन ब्लड को किडनी से लेके जाता है। ओके, वेट अ सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे ये मैंने उल्टा मेंशन कर दिया है। रीनल वेन जो है वो क्लीन ब्लड लेके जाता है एंड रीनल आर्टरी जो है वो डर्टी ब्लड लेके किडनी में आता है। ओके, आप इसको अलग कर देना अगर आप कॉपी में नोट कर रहे होगे तो रीनल आर्टरी जो है वो क्या कर रहा है? वो डर्टी ब्लड लेके आ रहा है, और डर्टी ब्लड जो है वो क्या होता है? डर्टी ब्लड्स में हमारे यूरिन भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये यूरेटर के थ्रू, जो यूरेटर जो है वो दोनों किडनी से कनेक्टेड होता है, यूरेटर के थ्रू ये यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में आने के बाद यूरिन जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू पास करते हैं। तो इस तरीके से हमारे बॉडी से आउट होते हैं यूरेथ्रा के थ्रू। तो इस तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो हमारा वर्क करता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब ये जो सिस्टम, दूसरा जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये हमारे नेफ्रॉन का डायग्राम है। तो नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन जो है वो यूनिट ऑफ किडनी है। ठीक है, किडनी का यूनिट है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग के बॉडी का यूनिट क्या होता है? सेल होता है। ठीक है, सेल जो है वो हमारे लाइफ का फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। जैसे हमारा बॉडी जो है वो पूरे सेल से, छोटे छोटे सेल से मिलके बना हुआ है, उसी तरीके से किडनी जो है वो नेफ्रॉन से मिलके बना हुआ है। तो नेफ्रॉन क्या है? वो किडनी का यूनिट होता है। ओके, तो किडनी का यूनिट नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन के डायग्राम को हमें समझना है। तो नेफ्रॉन के पास क्या होता है? एक कप शेप बैग होता है, जिसको हम लोग वुमेन कैप्सूल्स कहते हैं। ये वाला चीज़ आप देख रहे हो, ये वाली चीज़ है कप शेप का, ये क्या होता है? वुमेन कैप्सूल्स होता है। ठीक है, वुमेन कैप्सूल्स जो होता है वो ऊपर के साइड्स जो होता है वो, तो उसके बाद डायरेक्ट क्या होता है? टिब्यूल्स होते हैं। ये जो ब्लू कलर के आप देख रहे हो ये टिब्यूल्स है। ठीक है, तो टिब्यूल्स का जो ऊपर का साइड है वो वुमेन कैप्सूल से अटैच होता है, और जो नीचे का साइड होता है वो किससे अटैच होता है? वो कलेक्टिंग डक्ट से अटैच होता है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? फिर आगे क्या है कि वुमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस होता है जो इनसे अटैच होता है। ठीक है, वुमेन कैप्सूल से वो अटैच होता है। एक तरह से आप कह सकते हो कि वुमेन कैप्सूल जो है वो ग्लोमेरुलस को कंटेन करता है, ग्लोमेरुलस उसके अंदर रहता है। अब जो ग्लोमेरुलस है वो क्या होता है? वो एक एंड से कनेक्टेड होता है रीनल आर्टरी से। ठीक है, रीनल आर्टरी जो होता है वो कौन है? जो डर्टी ब्लड्स को ला रहा है। ठीक है, डर्टी ब्लड्स के अंदर यूरिया भी प्रेजेंट होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये क्या करते हैं? रीनल आर्टरी डर्टी ब्लड्स को ला रहा है और उसको क्या कर रहा है कि वुमेन कैप्सूल्स के थ्रू वो ट्यूब्यूल्स में भेज देता है। ठीक है, एंड ट्यूब्यूल्स से होते हुए फिर क्या होता है? ये कलेक्टिंग डक्ट्स में चले जाते हैं, और इस तरीके से ये पूरा होल प्रोसेस हमारा वर्क करता है। तो एक एक करके पहले हम लोग समझते हैं कि क्या क्या फंक्शंस है ग्लोमेरुलस के, वुमेन्स कैप्सूल के एंड ट्यूब्यूल्स के। तो सबसे पहले बात है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या करता है? ये क्या करता है? ये फ़िल्टर करता है ब्लड्स को। ठीक है, ब्लड्स जो होते हैं जो पास करते हैं इससे, उन्हें फ़िल्टर करता है। जैसे कि स्मॉल मॉलिक्यूल सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स, यूरिया, वाटर, ये सब क्या करते हैं? ये सब इससे
पास होते हैं। तो ये क्या करता है, उनको फ़िल्टर करता है। फ़िल्टर करने के बाद ये क्या करता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक प्रोटीन, ब्लड सेल्स, ये सारे इससे पास नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, और बाकी जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे इससे पास कर जाते हैं। तो ग्लोमेरुलस का काम क्या है, ये फ़िल्टर करने का काम करता है। जब ब्लड्स को ये छानता है, एक तरह से छन्नी का काम कर रहा है, ठीक है। जब ये ब्लड को छान रहा है तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, वो रह जाते हैं छन्नी में, एंड बाकी सारे जो होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स वो हमारे अंदर टिब्यूल्स में आ जाते हैं। बोमेन कैप्सूल्स होके वो टिब्यूल्स में आ जाते हैं। अब टिब्यूल्स में आने के बाद क्या काम होता है इनका, टिब्यूल्स जो होते हैं वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि ये सेलेक्टिव चीज़ें, जो यूज़फुल चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब कि पूरी तरीके से ये नहीं छना है, अभी कुछ यूज़फुल चीज़ें जो हैं वो टिब्यूल्स में पाई जा रही हैं, तो वो यूज़फुल चीज़ों को ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है। और कहाँ कैसे रीअब्जॉर्प्शन करता है, ये रीअब्जॉर्ब करता है ब्लड कैपिलरीज से, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या हो गया, अब जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो टिब्यूल्स में रीअब्जॉर्बेशन हो गया। और ये हमारा जो ब्लैक कलर से, ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज सारे यूज़फुल चीज़ों को अपने अंदर ले लिया, एंड जो वेस्ट पड़े थे वो टिब्यूल्स के अंदर हमारे बचे रह गए, ठीक है। तो वेस्ट हमारे सारे टिब्यूल्स के अंदर ही रह गए। अब वो सारे वेस्ट जो थे वो हमारे क्या हो गए, कलेक्टिंग डक्ट के पास चले गए, ठीक है। जो वेस्ट हमारे जो टिब्यूल्स में बचे रह गए वो हमारे कलेक्टिंग डक्ट के पास आ गए, एंड कलेक्टिंग डक्ट के पास आने के बाद वो वापस से ट्यूब से होके, इस ट्यूब से होके मतलब यूरेटर से होके यूरिनरी ब्लैडर में गए, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू वो बॉडी से आउट हो गए। तो क्या प्रोसेस हुआ, एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले जो डर्टी ब्लड था वो आया, ग्लोमेरुलस जो था वो उसको छानने का काम किया, एंड जो बड़े मॉलिक्यूल्स थे उनको वो वहाँ पे रोक दिया, एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने की इजाज़त दे दी। तो ग्लोमेरुलस के पास ब्लड किससे आया था, ग्लोमेरुलस के पास ब्लड आया था रीनल आर्टरी से, क्योंकि रीनल आर्टरी क्या करता है, वो डर्टी ब्लड जो होता है उसको वो फ्लो कराता है, ठीक है, पास कराता है। तो ग्लोमेरुलस क्या क्या छान लिया, एंड देन जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे वो लिक्विड कहाँ आ गए, टिब्यूल्स में आ गए। टिब्यूल्स हमारे क्या करते हैं, टिब्यूल्स हमारे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। जो भी यूज़फुल चीज़ें जो अभी भी प्रेजेंट थी उसमें वो क्या करते हैं, वो उसको वो रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, रीअब्सॉर्ब करके ब्लड कैपिलरीज में पहुंचा देते हैं। और ब्लड कैपिलरीज में पहुंच गया मतलब कि जो उसने रीअब्सॉर्ब किया वो क्या हो गया, वो हमारा क्लीन ब्लड हो गया। तो क्लीन ब्लड फिर हमारा ब्लड कैपिलरीज से कहाँ चला गया, रीनल वेन होके वापस से हमारे किडनी से आउट हो गया। पर जो बचे हुए टिब्यूल्स में जो पार्ट्स थे, जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स थे, वो क्या हो गए, वो कलेक्टिंग डक्ट में चले गए, और कलेक्टिंग डक्ट्स में जाने के बाद यूरेटर से के थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर में आ गए। यूरिनरी ब्लैडर्स के में जाने के बाद यूरेथ्रा के थ्रू वो हमारे बॉडी से आउट हो गए। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हमारा वर्क करता है, इस तरीके से हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है। आई होप आपको क्लियर हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ DM कर दो, मैसेज करो, एंड सवाल पूछो, ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर बस हमारा बाकी है, फिर हमारा ये पूरा लाइफ प्रोसेस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बस हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं, रीनल फेलियर एंड डायलिसिस, जिसमें कि आप लोग सभी को डायलिसिस पता है, रीनल फेलियर भी पता है, बस मैं उसको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दूँगी, ओके। एंड आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।